अस्सलाम वालेकुम सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सैटरडे मॉर्निंग नाश्ते के बाद 10-11 बजे हम लोग पहुँच गए ग्रॉसरी करने। वहाँ पे इतना रश था जिसकी हद नहीं। कल क्योंकि संडे को रोज़ा था तो इस वजह से शायद रश था। और जब हम काउंटर पे पहुँचे तो लंबी लंबी लाइनें थीं। बहरहाल 1-1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद हमारी बारी आ गई। हम लोगों ने अपना कैश कर काउंटर से अपना बिल बनवाया, बिल पे किया और घर आए। मैंने रात को आलू और मटन का सालन बनाया था, खाना खाया। और जी थी मेरी बर्थडे। बच्चों ने कहा कि हम बर्थडे मनाएंगे। बच्चों का भी बस एक शौक ही होता है कि चलें केक आएगा, घर में केक कट होगा, तो मैंने कहा चलें भी इनका शौक पूरा कर देते हैं। रमज़ान का चांद भी नज़र आ गया और मीठा तो फिर बनता है। बाय चांस सेम सेम मेरी बर्थडे भी आ गई थी। सहरी के टाइम था और उठ गए, बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती उठे और सहरी बनाई, चाय साथ रख दी। हैदर और मेरे हस्बैंड गए हुए थे दही चने और अंडे वगैरह लेने, क्योंकि रात का जो सालन था इतना मज़े का बना हुआ था कि बच्चों ने सारा ख़त्म ही कर दिया। हालांकि मुझे सहरी में सिर्फ सालन चाहिए होता है। मैं सालन साथ में लस्सी और एंड में चाय बस। इसके बाद मैंने पराठे बनाए अपने लिए और बच्चों के लिए पराठे बनाए। हस्बैंड के लिए रूखी रोटी बनाई, क्योंकि उनका जब से हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो डॉक्टर ने उन्हें ऑयल बिल्कुल मना कर दिया है। और सालन में भी मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ और उन्हें रूखी रोटी देती हूँ ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। रोज़ा का टाइम ख़त्म होने में थोड़ा सा ही टाइम था, मेरे पास टाइम बचा। फिर मैंने ना, ज़ाहिर है किचन में थी, सबको दे रही थी, सहरी बना रही थी, तो मेरे पास तकरीबन 10-12 मिनट ही बचे थे जिसमें मैंने अपनी सहरी की और साथ में चाय वगैरह भी पी। और फिर इसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सूरत यासीन पढ़ी और फिर मैं लेट गई। सिपारा पढ़ने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे शदीद नींद आ रही थी। रात को भी लेट सोए थे और फिर सुबह फिर जल्दी उठे। दोपहर के टाइम हम लोगों ने ज़ोहर की पढ़ी और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी, चीज़ वैली गए, वहाँ से आए, असर की नमाज़ पढ़ी और फिर असर के बाद मैंने अपनी इफ्तारी की तैयारी की। मेरे हस्बैंड ने कहा कोई समोसे वगैरह नहीं बनाने हैं। हैदर ने कहा मैंने तो समोसे खाने हैं, तो वो अपने लिए ले आया था। लेकिन हमने सिर्फ चना चाट, सेवियाँ और सालन और रोटी सहरी में रखा है। सिंपल काम करना है, कोई ज़्यादा एहतमाम नहीं करना क्योंकि सेहत का भी ख्याल करना है। सारा दिन भूखे रहें और फिर शाम को इतना कुछ खा लें तो फिर मैदा भी डिस्टर्ब हो जाता है और सेहत भी बिगड़ जाती है। तो लिहाजा कम खाएं और अच्छा खाएं और अपनी सेहत को अच्छा रखें। तो अच्छा जी, फर्स्ट अफ्तारी का टाइम होने वाला है। मैंने यहाँ पे बनाई है चना चाट। इसमें वाइट चना भी है, ब्लैक चना भी है और ये लोबिया भी है। एनर्जी के लिए अच्छा होता है लोबिया। आलू, खीरा और इसमें मैंने आलू इमली का पल्प डाला है और खट्टी मीठी चटनी उसकी बना के आलू इमली की वो डाली है। चाट मसाला डाला है और कुछ भी नहीं डाला। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है ना कि बस। और जी ये देखें, ये समोसे ले आया है हैदर और अभी इनको सर्व करना है। मैंने कहा चलो यहीं पड़े रहें। और मैं इधर बना रही हूँ, मैं आलू और चिकन का सालन बनाने लगी थी, लेकिन चिकन वाले के पास इस टाइम चिकन ख़त्म हो चुकी थी और फिर मैंने कहा चलो बॉईल करके आलू और अंडे का शोरबे वाला सालन बना लेते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है। अंडे बॉयल करके उनको दो दो पीसीज में कट करके जब आलू गल जाएं और इनकी ग्रेवी तैयार हो जाए उसके बाद फिर है ना जो अंडे है ना वो डाल दें शोरबे में। यकीन करें बहुत मज़े का ये सालन बनता है। और कुछ भी नहीं बनाया। मेरे हस्बैंड ने कहा है कुछ ऐसा वैसा नहीं बनाना, कोई समोसे पकोड़े कुछ नहीं करना। ये बच्चे समोसे सिर्फ अपने लिए लेकर आए हैं कि सिंपल रखना है और सिंपल खाना है और अफ्तारी भी और सहरी भी। मैंने कहा मुझे और क्या चाहिए, मेरी तो बच जाता है। अच्छा जी, ये सेवियाँ मैंने बनाई थी दोपहर को। मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटे के लिए गैस आई थी तो मैंने सेवियाँ बना के रख दी थी फ्रिज में ताकि ठंडी हो जाएं अफ्तारी में। तो मज़ा करती हैं ये। रंगीन सेवियाँ थी जर्दा वाली। और सालन मेरा तकरीबन हो गया था रेडी। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों की मदद से मसल के डाल दी और फिर मैंने इसमें अंडे डाल दिए। ये था जी मेरा आज का दिन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो है अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपका आज का पहला रोज़ा कैसा रहा।
और आपने किस तरह रोज़े को एंजॉय किया। बहुत छोटा सा रोज़ा था, पता ही नहीं चला, दिन गुज़र गया। ठंड सर्दियों के रोज़ों की यही तो बात होती है कि मिनट लगता है और या ज़ोहर पढ़ो या फिर मगरिब आ जाती है। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हमारा हो गया है जी अफ्तारी का टाइम, अब रोज़ा अफ्तार करते हैं। अल्लाह हाफिज़।